मनुष्य प्रेम को समझता नहीं, लेकिन प्रेम के बिना जी भी नहीं सकता। और सबसे अधिक भ्रम पुरुष के मन में है। वह सोचता है वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसने कभी प्रेम को पहचाना ही नहीं। वह केवल शब्दों को पहचानता है, व्यवहार को नहीं, ऊर्जा को नहीं। प्रेम शब्दों में नहीं छिपा होता, प्रेम ऊर्जा में प्रकट होता है। मैं तुमसे कहता हूं, अगर कोई स्त्री तुमसे सच में प्रेम करती है तो उसका होना तुम्हें शांत करेगा। अगर वो प्रेम नहीं करती तो उसका होना तुम्हें असुरक्षित करेगा। यही पहला संकेत है। वह तुम्हें बार बार दोष देगी। जो स्त्री प्रेम में होती है वह तुम्हें सुधारना नहीं चाहती, वह तुम्हें स्वीकार करती है। लेकिन जो प्रेम में नहीं है वो तुम्हें लगातार बदलना चाहेगी। वो कहेगी तुम कभी मेरे लिए समय नहीं निकालते, तुम्हें मेरी कद्र ही नहीं, तुम बदल क्यों नहीं जाते। ये शब्द शिकायत नहीं है, ये संकेत है कि भीतर प्रेम नहीं है बल्कि अपेक्षा है। और जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम मांगता नहीं, वो देता है। अगर कोई लगातार तुमसे कुछ ले रहा है, सम्मान, ध्यान, प्रमाण, तो समझना वह प्रेम में नहीं है, वह तुलना करेगी। प्रेम में तुलना असंभव है। जो स्त्री प्रेम करती है वह तुम्हें किसी और से नहीं तोलती, लेकिन जो प्रेम नहीं करती वो कहेगी देखो वो अपने पति के लिए क्या करता है, तुम फलां आदमी जैसे क्यों नहीं हो। तुलना अहंकार का खेल है। जब प्रेम होता है तुम्हें किसी और जैसा होने की जरूरत नहीं होती। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुलना कहती है तुम अभी पर्याप्त नहीं हो। और जब कोई तुम्हें बार बार यह महसूस कराए कि तुम पर्याप्त नहीं हो तो समझना वह प्रेम की भाषा नहीं बोल रही, वह असुरक्षा की भाषा बोल रही है। वह तुम्हारी कमजोरी का सम्मान नहीं करेगी। प्रेम का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? स्वीकार। अगर तुम थके हो, अगर तुम टूटे हुए हो, अगर तुम कमजोर हो और वह तुम्हें उस क्षण भी स्वीकार कर ले तो प्रेम है। लेकिन अगर वह तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना ले तो समझना वह तुम्हें प्रेम नहीं करती। प्रेम तुम्हारी आत्मा को सहारा देता है, अप्रेम तुम्हारी कमजोरी पर चोट करता है। वो बार बार ये कहेगी मुझे स्पेस चाहिए। अब इसे ध्यान से समझो, स्पेस की जरूरत प्रेम में भी होती है, लेकिन फर्क है। प्रेम में स्पेस स्वतंत्रता के लिए होता है, अब प्रेम में स्पेस दूरी के लिए होता है। अगर कोई बार बार तुमसे दूर भाग रही है, तुम्हारे साथ होने में असहज है, तो वो प्रेम में नहीं है। प्रेम में दूरी भी मधुर होती है, अप्रेम में निकटता भी बोझ बन जाती है। वह तुम्हारे साथ मौन में सहज नहीं होगी। ये बहुत गहरा संकेत है। दो लोग जो प्रेम में होते हैं वे मौन में भी जुड़े रहते हैं। उन्हें हर समय शब्दों की जरूरत नहीं होती। लेकिन जहां प्रेम नहीं है वहां मौन असहज कर देता है। वहां बातचीत केवल औपचारिकता है, ऊर्जा में कोई मिलन नहीं है। तुम महसूस करोगे कुछ खाली है, कुछ जुड़ा नहीं है। और प्रेम में ये खालीपन नहीं होता। पुरुष शब्दों पर विश्वास कर लेता है। अगर स्त्री कह दे मैं तुमसे प्यार करती हूं, वह संतुष्ट हो जाता है। लेकिन प्रेम कहाँ नहीं जाता, प्रेम जिया जाता है। अगर उसके व्यवहार में सम्मान नहीं है, अगर उसकी आंखों में गर्माहट नहीं है, अगर उसके स्पर्श में सच्चाई नहीं है, तो शब्द केवल ध्वनि है और ध्वनि में सत्य नहीं होता। कभी कभी स्त्री प्रेम में नहीं होती लेकिन अकेले होने से डरती है। कभी कभी वह सुविधा में होती है, कभी कभी वह समाज से बंधी होती है।
कभी कभी वह केवल आदत में होती है और आदत को लोग प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन आदत और प्रेम में बहुत अंतर है। आदत सुरक्षा देती है, प्रेम जीवन देता है। ध्यान से देखना, क्या वह तुम्हें तब याद करती है जब उसका मन भरा हुआ होता है, या केवल तब जब उसे सहारे की जरूरत होती है? अगर उसका प्रेम केवल सुविधा पर टिका है तो वह प्रेम नहीं है, वह उपयोग है। प्रेम उपयोग नहीं करता, प्रेम साझेदारी करता है। प्रेम में तुम साधन नहीं होते, तुम उद्देश्य होते हो। वह तुम्हारी उपलब्धियों में आनंदित नहीं होगी। जब कोई सच में प्रेम करता है तो तुम्हारी सफलता में वह फूल की तरह खिल उठता है। उसे गर्व नहीं होता, उसे आनंद होता है। लेकिन जहां प्रेम नहीं है वहां तुलना और ईर्ष्या प्रवेश कर जाती है। वह कहेगी, अच्छा है, लेकिन इससे क्या बदल जाएगा, इतना भी कोई बड़ा काम नहीं किया। ये शब्द साधारण लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी ऊर्जा ठंडी होती है। प्रेम तुम्हारी उड़ान से डरता नहीं, अप्रेम तुम्हें सीमित रखना चाहता है। वह तुम्हारे साथ भविष्य की बात नहीं करेगी। जो स्त्री प्रेम में है वह भविष्य को साझा करना चाहती है। वह योजनाएं बनाएगी, सपने देखेगी, कल्पनाएं करेगी। लेकिन जो प्रेम में नहीं है वो वर्तमान में भी आधी रहती है, और भविष्य की बात आते ही वह विषय बदल देती है, क्योंकि उसका मन पूरी तरह तुम्हारे साथ नहीं है। प्रेम प्रतिबद्धता से डरता नहीं, अब प्रेम प्रतिबद्धता से घबराता है। अब तुम तुरंत मत कहना तो स्त्री गलत है, नहीं, ये दोष का प्रश्न नहीं है। कभी कभी वह प्रेम नहीं कर पाती क्योंकि तुम भी प्रेम नहीं कर रहे। प्रेम एक ऊर्जा है, वह दोनों ओर से जन्म लेती है। अगर तुम भी केवल अपेक्षा कर रहे हो, अगर तुम भी केवल अधिकार चाहते हो, तो प्रेम मर जाएगा। और जब प्रेम मर जाता है तो शब्द जीवित रह जाते हैं और शब्द धोखा देते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, ये मत पूछो कि वह तुमसे प्रेम करती है या नहीं, ये पूछो, क्या तुम प्रेम करने योग्य हो? क्या तुम्हारे भीतर इतनी शांति है कि कोई तुम्हारे पास रहकर सुरक्षित महसूस करे? क्या तुम्हारे भीतर इतना सम्मान है कि कोई तुम्हारे साथ खिल सके? अगर नहीं तो पहले अपने भीतर प्रेम पैदा करो, क्योंकि प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम आकर्षित होता है। और जिस दिन तुम प्रेम में हो जाओगे, तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पहचान जाओगे ऊर्जा से, मौन से, आंखों से,